हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथमेटिक्स। आई एम स्तुति और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 का कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे, कुछ आइडेंटिटीज मतलब फॉर्मूला, ठीक है। कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे, कुछ पॉइंट्स देखेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में हम लोग 1.4 स्टार्ट करेंगे। आई वुड से प्लीज वॉच सम कॉन्सेप्ट पहले, ठीक है। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट पहले, उसके बाद आप एक्सरसाइज करोगे तो आपकी एक्सरसाइज ऐसे हो जाएगी। तो मेक श्योर कि आप कॉन्सेप्ट जरूर समझें, वो आपके लिए बेनिफिशियल है। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। यहाँ पे एक नोट है हमारे पास, आप चाहे नोट कर सकते हैं। क्या लिखा हुआ है? सम और डिवीजन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल इज इरैशनल। मतलब जब आप एक रैशनल नंबर ले और दूसरा इरैशनल नंबर, और जब आप उनको सम या उनका डिफरेंस निकालते हैं तो आपको जो मिलता है वो एक इरैशनल होगा हमेशा। फॉर एग्जाम्पल, मतलब जैसे मान लो आपको मालूम है √2 क्या है आपका, एक क्या है, रैशनल है कि इरैशनल? इरैशनल है। और 3 आपके पास क्या है? 3 आपका क्या है? एक रैशनल नंबर। जब आप इन दोनों का सम करोगे, मान लो आपने इनका सम किया, तो आपको पता है कि ये एक नंबर है, एक रैशनल नंबर है, ये एक इरैशनल नंबर है। तो इनका सम आप कर नहीं पाओगे, आपको यही रिजल्ट में मिलेगा, ठीक है। और ये क्या है? ये एक इरैशनल नंबर है, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे? ये एक इरैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसके पास में √2 है ना। √2 रैशनल तो है नहीं। p/q फॉर्म में से लिख पाओगे आप? नहीं लिख पाओगे। इसीलिए ये जो बना है ये एक इरैशनल नंबर है, ठीक है। मतलब क्या? और अगर आप इसका डिफरेंस भी करोगे तो भी क्या है? ये तभी भी एक इरैशनल नंबर है। तो क्या लिखा हुआ है कि सम और डिफरेंस ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर इज ऑलवेज इरैशनल, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड एन इरैशनल इज इरैशनल। मतलब जब आप एक नॉन जीरो क्यों लिखा हुआ है? देखो ये इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ है नॉन जीरो, क्योंकि आपको पता है आप जीरो को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो हमेशा जीरो बनेगा, और जीरो एक रैशनल नंबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको मालूम है हमने एक्सरसाइज 1.1 में देखा था कि जीरो को आप लिख सकते हो 0/1, राइट। जहां पे ये जीरो तो नहीं है और ये दोनों क्या इंटीजर्स हैं, तो जीरो एक रैशनल नंबर होता है, ठीक है। अब लिखा हुआ है कि जब आप एक नॉन जीरो, मतलब जीरो को इंक्लूड नहीं करोगे आप, अगर आप एक नॉन जीरो रैशनल और एक इरैशनल का प्रोडक्ट करो या उसका डिवाइड, एक क्वेश्चन में डिवीजन करना, उनका डिवीजन करोगे तो आपको हमेशा एक इरैशनल नंबर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल आप ले लो 3 ले लो। 3 क्या है आपका? एक रैशनल नंबर है। और अब मान लो √5 ले लो, ठीक है। √5 मालूम है क्या है आपको? √5 एक इरैशनल नंबर है। अब देखो अगर हम 3 इंटू यहाँ पे √5 करूंगी मैं, तो 3 √5 आएगा। क्या ये आगे सॉल्व हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्या हो पाएगा? ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। आप इसको ऐसे ही लिखोगे, और ऐसे लिखा है क्योंकि इसमें √5 कंटेन्ड है, तो ये p/q फॉर्म में नहीं बन पाएगा, एंड इसीलिए हम बोलेंगे ये एक इरैशनल नंबर है, ठीक है। उसी टाइप से अगर आप रूट, मान लो यहाँ पे 2 ले लेती हूँ अपॉन में यहाँ पे 10 ले लेती हूँ, ठीक है। ये है। अब देखो इसको भी आप, ये भी क्या है? ये भी एक इरैशनल नंबर है, ओके। अब आपको समझ में आ गया हमने क्या समझा? कि द प्रोडक्ट, और अगर आप कोई भी नॉन जीरो रैशनल नंबर लेते हो और कोई भी इरैशनल नंबर लेते हो, उनका प्रोडक्ट कराओगे तो आपको एंड में इरैशनल नंबर मिलेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इफ वी ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड 2 इरैशनल नंबर्स द रिजल्ट कुड बी एनीथिंग। मतलब अगर आपने 2 इरैशनल नंबर्स लिए, ओके, देखो रैशनल में तो हमेशा रैशनल नंबर ही आपको मिलेगा, ये पढ़ के भी आया हुआ। कोई भी 2 रैशनल नंबर लोगे, उनके साथ कुछ भी करोगे आपको रैशनल नंबर मिलेगा। लेकिन जब आप 2 इरैशनल नंबर लेते हो, ठीक है, आपने 2 इरैशनल नंबर लिए, उनके साथ अगर आप ऐड करो, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट कुछ भी करोगे, आपको कुछ भी मिल सकता है। मतलब वो रैशनल भी हो सकता है, वो इरैशनल भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहो तो एग्जाम्पल नोट कर सकते हो। आपको पता है कि √5 क्या है? √5 एक इरैशनल नंबर है ना। मल्टीप्लाई मैं कर रही हूँ उसको √5 के साथ में। अब आपको पता है कि इसको आप क्या लिख सकते हो? 2 टाइम्स लिखा है तो लिख सकते हो √5 का होल स्क्वायर। अब आपको मालूम है कि ये 2 लिखा हुआ है, ये √√, लिखा हुआ है रूट, मतलब ये लिखा हुआ है स्क्वायर रूट। अब ये आपस में क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा 5। 5 क्या है? एक रैशनल नंबर। और आपने क्या लिया था? 2 इरैशनल नंबर्स। तो आपको क्या मिल गया कि 2 इरैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन एक रैशनल नंबर मिल गया, ठीक है। अब इसका दूसरा एग्जांपल देखो, अगर मैं यहाँ √2 ले लूं, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई करा दूं √3 के साथ में, तो क्या आएगा? अभी मैंने आपको बताया है कि आप ये क्योंकि दोनों ही रूट में लिखे हैं, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 × 3,
जिसका आंसर आएगा √6। क्या √6 एक रैशनल नंबर है? नहीं, √6 एक इरैशनल नंबर है। यहाँ पे आपने क्या किया, आपने दो इरैशनल नंबर लिए, उनका प्रोडक्ट किया और यहाँ पे क्या मिल गया आपको, यहाँ पे आपको मिल गया इरैशनल नंबर। ठीक है, ऐसे आप एडिशन डिविजन के लिए भी आप ट्राई कर सकते हो, आपको दोनों ही रिजल्ट आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम कुछ आइडेंटिटीज देख लेते हैं। अब हम पढ़ेंगे कुछ बेसिक आइडेंटिटीज जो आपको पता होनी चाहिए ताकि आप आगे क्वेश्चन आपको यूज करेगा। ठीक है, तो क्या है आपकी आइडेंटिटीज, देखो लिखा है फॉर एनी ए एंड बी एनी टू रियल नंबर्स। ठीक है, ए और बी क्या है, आपके दो रियल नंबर्स है। अब देखो रियल नंबर का मतलब क्या होता है कि आपका नंबर रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल भी, कोई भी हो सकता है। पता नहीं, आपके कोई दो रियल नंबर्स हैं। रियल मतलब क्या होता है कि वो आपका रैशनल भी हो सकता है, रैशनल भी हो सकता है और वो आपका इरैशनल भी हो सकता है। ठीक है, हमें पता नहीं है, कोई भी हो सकता है। दोनों के लिए बात होल्ड करेगी कि अगर a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी बहुत आपको यूज पड़ेगी, तो ये ध्यान रखना। अगला क्या है, आपको पता है मैंने आपको बताया था कि जब ए बी साथ में लिखे होते हैं रूट के अंदर, तो आप उन्हें ओपन भी लिख सकते हो, है ना। अभी हमने देखा था ना कि जब √15 लिखा हुआ था तो मैंने आपसे बोला था कि आप क्या लिख सकते हो, उसको √5 इंटू 3 लिख सकते हो, है ना। और इसको क्या लिख सकते हो, √5 √3 लिख सकते हो, या फिर √5 इंटू √3 लिख सकते हो। ये सब एक ही बात है। ठीक है, क्या क्या मैंने ये अलग अलग था, इसको मैंने सेपरेट कर दिया क्योंकि मल्टीप्लिकेशन है ना, तो आप रूट को अलग अलग कर सकते हो। अगर यहाँ पे एडिशन होता या माइनस होता तब ऐसा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लिकेशन, इसीलिए आपने इनको अलग अलग कर दिया। यू कैन राइट इट लाइक दिस आल्सो, फाइन। थर्ड है आपका कि देखो यहाँ पे भी वही सेम है कि यहाँ पे ए पे होल रूट लगा है, तो आपने इनको सेपरेट कर दिया, √a बाय में √b। ठीक है, ये भी इजी है। अगला क्या है, देखो जो फोर्थ आइडेंटिटी है ना, ये कुछ और नहीं है, ये पहली वाली ही है। मैम वो कैसे, देखो यहाँ पे अगर आप इस पहली वाली आइडेंटिटी में एक काम करो, पहली वाली आइडेंटिटी में आप √a रखो और √b रखो। ठीक है, तो देखो √a माइनस √b, यहाँ पे √a माइनस √b, √a प्लस √b, √a प्लस √b इज इक्वल्स टू, आपने क्या किया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पे √a स्क्वायर माइनस √b स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हो आप, ये क्या है, √a स्क्वायर माइनस √b का स्क्वायर। और आपको मालूम है कि भाई ये दोनों क्या होता है, इसको तो आप a लिख सकते हो, इसको तो आप a लिख सकते हो गया, क्लियर हो गया। तो देखो अब यहाँ ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए। नाउ पे हम कुछ एग्जांपल्स करेंगे ताकि जो भी हमने आइडेंटिटी सीखी है ना उनको यूज कैसे करेंगे भाई वो देखते हैं। देखो आप जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसको मैं बाद में बताती हूँ, पहले आप आओ सेकंड पे। अभी आपने आइडेंटिटी क्या देखी थी, बताओ मुझे। अभी हमने आइडेंटिटी क्या देखी थी कि अगर लिखा हो a माइनस बी ए प्लस बी, तो क्या लिख सकते हो हम इसको, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। जानते हो अभी हमने पढ़ा है ना। तो देखो a कुछ भी हो सकता है, b कुछ भी हो सकता है, राइट। अब आप नोटिस करो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी ए प्लस बी, आया ना। आपका a क्या है यहाँ पे, a आपका 5 है, बोलो, और b क्या है आपका √5 है ना। तो क्या आप ये आइडेंटिटी यूज कर सकते हो यहाँ पे, बताओ मुझे। तो देखो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको क्या लिखना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। आप इसको लॉन्ग तरीके से सॉल्व कर सकते हो, वो क्या होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगी ये वाले क्वेश्चन में। लेकिन आपको जब आइडेंटिटी दे रखी है, दी ही क्यों है, ताकि आप इसको ऐसे सॉल्व करो, इसीलिए आप इसको यूज करो यहाँ पे। तो आप लिखो यहाँ पे यूजिंग, क्या आप मेंशन जरूर करना कि आप कौन सी आइडेंटिटी यूज कर रहे हो। यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी यूज कर रहे हो, a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो आपके क्वेश्चन में आप लिख सकते हो यहाँ पे कि 5 माइनस √5, ये तो लिखा हुआ है 5 प्लस √5 को मैं लिख सकती हूँ क्या, 5 स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या b है, b मतलब √5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। देखो जब यहाँ माइनस का साइन आता है ना, जब यहाँ माइनस का साइन आता है तो आप a की जगह b नहीं लिख सकते हो, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि a 5 है तो a पहले लिखा जाएगा, √5 जो b है तो b बाद में लिखा जाएगा, इसमें गलती मत करना, ओके। तो यहाँ क्या लिख पाओगे आप, देखो आपको पता है 5 का स्क्वायर क्या होता है,
बताओ मुझे 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है ना? और आपको मालूम है कि ये रूट के अंदर 5 लिखा हुआ है, तो रूट हट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस का 5 एंड योर आंसर विल बिकम 20। क्या आएगा आपका आंसर? 20। दिस इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? कुछ नहीं किया आपने, यहाँ पे बहुत आसान है। हमने क्या करा, हमने बोला कि ये जो आपको दिख रहा है एक्सप्रेशन, ये इस आइडेंटिटी जैसा दिख रहा है, मतलब यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। तो हमने बोला कि a की वैल्यू 5 है और √5 क्या b की वैल्यू है। अब आपको मेंशन हमने कर दी कि हमने भाई कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करके मेंशन कर दिया, यहाँ पे यूज करा और आंसर आ गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। अब देखोगे कि जो क्वेश्चन हमने अभी अभी सॉल्व किया है ना, ये डिटो सेम वैसा ही है। क्या लिखा हुआ है? a माइनस बी ए प्लस बी। क्या लिखा हुआ है? a माइनस बी ए प्लस बी। देखो यहाँ पे भी तो a लिखा हुआ है ना, तो अब लिखोगे, देखो a को क्या मानो? a को √11 मान लो। ठीक, b को क्या मानोगे आप? b आपका क्या है? √7। अब आप ये नहीं बोलना कि मैम यहाँ तो माइनस √7 लिखा है, माइनस लेंगे, नहीं, आपको सिर्फ यहाँ b लेना है। देखो b आपका जो भी है b है, माइनस साइन यहाँ अपने आप लगेगा। जब आप आइडेंटिटी यूज कर रहे हो ना, तो ध्यान से देखो कि आइडेंटिटी है क्या। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ यहाँ पे? एक माना, अब आप फिर से लिखोगे यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी। अब मैं यहाँ दोबारा नहीं लिख रही, आपको पता है हमने कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करी है, तो आप क्या लिख पाओगे यहाँ से? आप यहाँ से लिख पाओगे कि आप -11 आप लिख सकते हो, 11 माइनस √7 √11 प्लस √7 को क्या लिख सकते हो? 11 का होल स्क्वायर माइनस √7 का होल ऑफ स्क्वायर। क्या किया मैंने यहाँ पे? a का स्क्वायर किया माइनस b का स्क्वायर किया। अब आपको पता है कि ये स्क्वायर रूट लगा हुआ है, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, आपस में क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 11 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे भी सेम ऐसे होगा, यहाँ पे 7, तो यहाँ पे क्या होगा? 11 7 क्या होता है? 4। हियर इज योर आंसर। क्लियर हो गया? इजी है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है? √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर। अब देखो, आप चाहो, आपकी मर्जी है, ठीक है, आप चाहो, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ √3 प्लस √7? स्क्वायर मतलब क्या होता है? जो भी अंदर लिखा है उसको आप 2 बार लिख के मल्टीप्लाई कर दो, ये तो होता है ना स्क्वायर का मतलब। क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो? बताओ मुझे। लिख सकते हो बिल्कुल, लेकिन ये आप इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, और नहीं तो इसकी एक आइडेंटिटी होती है, यूजिंग आइडेंटिटी अगर आपने पढ़ी हो, नहीं तो आप देख लो क्या होती है आइडेंटिटी। कि जब लिखा हो a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे प्लस लगा है, ठीक है, यहाँ पे प्लस का आपको ध्यान रखना है, तो आपका होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। क्या लिखा हुआ है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी। ठीक है, अभी आइडेंटिटी आ गई आपकी क्लास में, यही यहाँ पर ही आई है। क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे प्लस साइन है, तो यहाँ पे प्लस आया है, अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा। देखो, मुझे पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, तो क्या मैं यहाँ पे इसको यूज कर सकती हूँ? ये a है, ये b है, यहाँ पे होल स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, तो मैं यहाँ यूज कर लेती हूँ डायरेक्ट। हियर a मेरा क्या है? √3 है, b मेरा क्या है? √7 है। तो क्या मैं डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज करूँ? बताओ मुझे, कर लेती हूँ। क्या होगा बताओ? मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे √3 प्लस √7 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू a स्क्वायर मतलब क्या हुआ? √3 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब क्या हुआ? b क्या है? √7 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए मतलब 2 इंटू a क्या है आपका? √3 है, b क्या है आपका? √7 है। अब आपको उसको सॉल्व करना है, बी वेरी केयरफुल, आपको ध्यान देना है, ठीक है, बहुत आसान है। देखो √3, यहाँ पे √3 का स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, घबराना नहीं है, देख के क्या लिखा हुआ है, मैम क्या लिख दिया आपने, कुछ नहीं लिखा है, ध्यान से देखो, √3 का स्क्वायर लिखा हुआ है ना, आपको पता है स्क्वायर रूट लिखा है, यहाँ पे स्क्वायर लगा है, तो आपको अच्छे से मालूम है कि जब ऐसा लिखा होता है तो आपका 3 बाहर आ जाएगा। क्या लिख पाओगे आप उसको? 3 प्लस, यहाँ पे देखो यहाँ रूट लगाया है और स्क्वायर सिंपल क्या लिख पाओगे यहाँ पे? 7, ठीक है, प्लस अब देखो यहाँ क्या करें मैम, अभी मैंने आपको बताया है कि जब ये चीज लिखी होती है ना,
तो आप इसको लिख सकते हो 2 टाइम्स ऑफ रूट के अंदर 3 into 7। बोलो हाँ या ना, लिख पाओगे या नहीं लिख पाओगे? रूट के अंदर मैंने दोनों को साथ में लिख दिया, तो आगे आपका रूट 3 into 7, ये इक्वल हो जाएगा 3 + 7 क्या होता है 10, लिख देती हूँ, प्लस 2 टाइम्स ऑफ 3 into 7 क्या होता है बताओ 21, तो आ जाएगा रूट के अंदर 21। अब आपको पता है ये एक राशनल नंबर है और ये एक इरैशनल नंबर है, दोनों साथ में ऐड तो कर नहीं पाओगे, है ना? तो यही आपका क्या बन गया, यही आपका आंसर बन गया 10 + 2 रूट 21। क्लियर हो गया आपको? देखो कुछ नहीं किया है हम लोगों ने, यहाँ पर हमने बताया कि आप इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हो। अभी हमने आइडेंटिटी यूज करी है, तो मैम बिना आइडेंटिटी के सॉल्व करेंगे, उसके लिए क्वेश्चन 1 रखा है मैंने। अभी हम इसको बिना आइडेंटिटी के सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन में कोई आइडेंटिटी नहीं लग पाएगी। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए लिखा है कि स्क्वायर को आप ऐसे ओपन कर सकते हो। अब आपने आइडेंटिटी कौन सी यूज करी है, a + b का होल स्क्वायर। क्यों यूज करी है, क्योंकि यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर लिखा है, इसलिए आपने यहाँ पे ये आइडेंटिटी यूज करी है, जहाँ पे आपका a √3 है और b क्या है √7 है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अब आपने इसका होल स्क्वायर को क्या लिखा हुआ है, आपने फॉर्मूला लगा दिया, बस कुछ नहीं किया, आइडेंटिटी यूज करी है, a² + b² + 2 × ab, इसको सॉल्व किया, हमारा आंसर आ गया। ओके, रेडी हो अब आप क्वेश्चन 1 को सॉल्व करने के लिए। चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अब देखो इस क्वेश्चन में आप मुझे बताओ, यहाँ पे क्या लिखा है 5 + √7 2 + √5। इसमें सारे नंबर ही अलग है भाई, देख रहे हो आप, इसमें कोई नंबर मैच नहीं हो रहा है, सारे नंबर इसमें अलग अलग है। तो आप इसको ध्यान से देखो और सॉल्व करो मेरे साथ। क्या लिखा हुआ है, 5 + √7 लिखा हुआ है आपके पास। देखो जब ऐसा केस बनता है ना, तो हम पहले इस पहले नंबर को लेते हैं, इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि आपको मालूम है जब ब्रैकेट लगाओ और बीच में कोई साइन नहीं होता है, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो आपको मालूम है ना, अगर ब्रैकेट है और कोई साइन नहीं है तो मतलब वहाँ पे मल्टीप्लाई है। फाइन, और आपको सिंप्लीफाई करना है, तो आप क्या लिखोगे, देखो सिंपली यहाँ पे क्योंकि इसमें कोई आइडेंटिटी हम नहीं लगा पाएंगे, इसलिए हम इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे सीधे सीधे बिना आइडेंटिटी यूज किए। और इन सब में, इन तीनों एग्जाम्पल के अंदर आपके पास आइडेंटिटी यूज करने का ऑप्शन था, इसलिए आपने आइडेंटिटी लगाई, नहीं तो आप इसको भी नॉर्मली कर सकते थे, बट उसमें आपको टाइम लगता। देखो क्या करेंगे, पहले देखो 5 लिखा हुआ है, बाद में ये नंबर लिखा है, तो क्या मैं लिख सकती हूँ इसको 5 ब्रैकेट में 2 + √5, ठीक है, प्लस √7 2 + √5। देखो यार मैंने क्या किया, मैंने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ओवर एडिशन, इसे क्या बोलते हो आप, डिस्ट्रीब्यूशन ओवर एडिशन। मैंने इसको यानी इस टर्म को यहाँ पे जो लिखा हुआ है 5 + √7, मैंने इसको खोल दिया है, मतलब मैंने एक बार 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे बीच में प्लस साइन लगा दिया मैंने, और फिर मैंने √7 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। अब आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है। अब आपको पता है कि मैं इसको लिख सकती हूँ क्या, 5 × 2 + √5, ठीक है, प्लस √7 × 2 + √5। अब एक चीज बच्चे गलती करते हैं, आपको नहीं करनी है। देखो ब्रैकेट जब लगा होता है ना, इसका मतलब होता है कि आपको इन दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, एक के साथ नहीं, क्योंकि ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट का देखो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल है, क्योंकि ब्रैकेट में लिखा है, मतलब ये कह रहे हैं कि आपको इन दोनों नंबर्स के साथ में सेपरेटली मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब आपको पता है कि मैंने क्या किया, पहला काम इसको सेपरेट कर दिया आराम से, आपको पता है। फिर मैंने क्या किया, आपको मालूम है, मैंने क्यों ये स्टेप आपको समझाने के लिए लिखा है। आपको मालूम है कि ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन। अब आपको इसको खाली ओपन करना है, ठीक है। देखो 5 2 क्या होता है बताओ मुझे, 5 2 10 होता है ना, 10 लिखा मैंने, प्लस लगाया क्योंकि यहाँ प्लस लगाया, 5 × √5 करा मैंने। 5 देखो मैंने क्या किया, अलग सबको मल्टीप्लाई करूंगी एक ही करके, 5 2 10 प्लस लगाया 5 × √5 करूंगी तो क्या आएगा बताओ, 5 टाइम्स ऑफ √5, ठीक है। प्लस लगाया, प्लस क्यों लगाया, प्लस लगा था मैंने, कॉपी कर दिया। फिर √7 × 2 करूंगी तो बताओ क्या आएगा,
ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक रैशनल नंबर है, दोनों साथ में मल्टीप्लाई होंगे नहीं, तो आप लिखोगे रूट इंटू 27 प्लस लगाओगे। अब आपको पता है ये लिखा है रूट 7 इंटू रूट 5, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे रूट 7 इंटू रूट 5। अभी आपका आंसर नहीं आया, अभी देखो इसको सॉल्व करेंगे, अभी हम लोग और सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप लिखोगे 10 प्लस 5 टाइम्स ऑफ रूट 5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 7 प्लस, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 7 इंटू 5, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 इंटू मतलब 7 5 का क्या होता है 35 होता है ना, तो क्या मैं इसको डायरेक्टली 35 लिख सकती हूँ यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब देखो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है मैम इस स्टेप के बाद समझ में नहीं आया, तो परेशान मत हो, मैं बताती हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, आपको समझ में नहीं आया मैं बताती हूँ, मैं हूँ यहाँ पे इसीलिए। देखो इस स्टेप के बाद मैं आपको फिर से बताती हूँ कि यहाँ पे हमने क्या, वेरी गुड, अगर आपको नहीं आया है तो देखो आपने कुछ नहीं किया है, आपने इस नंबर को जब हम ब्रैकेट लिखते हैं ना, देखो मेरे प्यारे भाई बहनों, सॉरी, जब हम इस नंबर को यहाँ ब्रैकेट लिखा होता है तो ये बोल रहा है कि आप इस नंबर को आप इन दोनों के साथ में मल्टीप्लाई कर दो। कैसे यहाँ 2 लिखा हुआ है तो आप इसको लिखोगे, क्या मैं लिख सकती हूँ 5, मैंने बड़ा ब्रैकेट लगाया है, 5 इंटू 2 प्लस 5 इंटू रूट 5, 5 इंटू रूट 5, ठीक है, ये आपने एक ब्रैकेट सॉल्व किया। अगला ब्रैकेट देखो, अब आपने क्या करा, इसको लिखा, तो इसको लिख सकते हो क्या रूट 7, क्या लिखा हुआ यहाँ पे रूट 7 इंटू 2 प्लस, यहाँ पे लिखोगे आप रूट 7 इंटू रूट 5, बस यही किया है हमने। उसके बाद हमने इसको सॉल्व कर दिया, तो 5 इंटू 2 क्या होता है 10, 5 रूट 5, 5 रूट 5 बन गया आपका। फिर यहाँ पे रूट 7 इंटू 2 क्या होता है 2 रूट 7 होता है, और रूट 7 और रूट 5 आपका ये हो गया। आई होप आई एम वेरी क्लियर। आपने क्या कुछ नहीं है, इसको आपने ओपन किया है एंड देन यू हैव दिस स्टेप, ठीक है। नाउ यू विल सी अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आफ्टर दैट, टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू। बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है आपका, ये क्वेश्चन में भी है आपके पास। क्या आपको क्या करना है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, क्या करना है आपको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो डिनोमिनेटर क्या होता है पहले मैं आपको बता दूंगी, डिनोमिनेटर को पता होगा, अगर आपके पास p/q लिखा है तो उसमें जो नीचे वाला होता है ना, इसे हम बोलते हैं डिनोमिनेटर, एंड ऊपर वाले को बोलते हैं न्यूमरेटर, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब आपसे बोला है कि आपको रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज मतलब क्या होता है भाई, देखो रैशनलाइज मतलब होता है कि आपको उसको रैशनल नंबर बनाना है, ओके, मतलब आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में जो भी डिनोमिनेटर दे रखे हैं ना वो सारे इरैशनल नंबर दे रखे हैं, एंड आपसे बोला है आप उनको कुछ ना कुछ करके रैशनलाइज कर दो, मतलब उनको रैशनल बना दो। अब कैसे करोगे, तो इस काम को करने से पहले आपको एक बात मालूम होनी चाहिए, अभी हमने जो आइडेंटिटी पढ़ी थी उस आइडेंटिटी का आप इस पूरे में यूज करने वाले हैं। कौन सी आइडेंटिटी पढ़ी थी हम लोगों ने, अभी आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि a माइनस बी, a प्लस बी इज इक्वल टू, बताओ क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने पढ़ रखा है ना, राइट, क्या लिखा हुआ है a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सबको यही यहाँ पे यूज करना है। एंड एक बात और आप जानो कि अगर मान लो लिखा है मेरे पास, अगर मान लो लिखा है मेरे पास 1 अपॉन सपोज कर लो 5 लिखा है, ठीक है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, अगर आप इस नंबर को, ये हमने पहले भी पढ़ा है, अगर आप इस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब मैं 2 ले लूँ अपॉन 2 ले लूँ, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, बोलो, क्या आप 2/2 को लिख सकते हो, अच्छा ऐसे बताओ 1/5 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, 1/5 इंटू 1 क्या होगा, बताओ मुझे क्या होता है 1/5 फिर से आ जाएगा, मैं 1/5 दोबारा से आ गया। अब आप मुझे बताओ कि क्या मैं इस 1 को 2/2 लिख सकती हूँ, अब बिल्कुल मैम लिख सकती हूँ, क्यों, देखो जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो आपको पता है वो कैंसिल आउट होकर 1 बन जाता है, इसीलिए मैं 1 को 2/2 लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है अभी भी। अब आप इसको लिख पाओगे 2/10, बोलो राइट और रॉन्ग। देखो अभी भी अल्टीमेटली आप देखोगे ना इन दोनों में क्या है, 2 से मल्टीप्लाई मैंने किया है, बट अभी भी ये दोनों इक्विवेलेंट है, क्या है इक्विवेलेंट है, क्योंकि अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको अगेन 1/5 ही मिलेगा, राइट। इसी टाइप से मुझे बताओ क्या मैं लिख सकती हूँ 1/5 को √2/√2, मतलब रूट कहाँ से आ गया, कोई बात नहीं, आपको अभी भी मालूम है दोनों क्या है √2 लिखा है, आपस में क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बना देगा, बोलो सही बात है कि नहीं, क्या मैं इसे लिख सकती हूँ, पहले बताओ मुझे, √2 1 का क्या होता है √2 होता है, और 5 इंटू √2 करोगे तो क्या आ जाएगा 5,
√2 आ जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? बताओ मुझे। अभी भी ये दोनों इक्विवेलेंट है। अरे मैम कैसे क्या बात कर रही हो, ये तो आपका इरेशनल है। नहीं, देखो आपको पता है कि ये √2 आपस में कैंसिल कर दोगे आप बाद में, और आपको फिर से क्या मिलेगा, 1/5 मिल जाएगा। करेक्ट। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो फिर हम अपने क्वेश्चन पे आ सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, पहला तो हम इस आइडेंटिटी का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। दूसरा कि आप अगर किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी टाइप से आप 1 को अगर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर सेम करके, यानी किसी भी नंबर को अगर आप सेम न्यूमरेटर एंड सेम डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपके नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो इक्विवेलेंट हो जाता है। तो कीप दिस इन माइंड एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। पहला लिखा है कि आपको क्या करना है, इस √2 को ना, आपको देखो नीचे क्या लिखा है √2, और आपसे बोला गया कि आपको इसको रैशनलाइज करना है। रैशनलाइज मतलब क्या होता है कि आपको √2 को ना एक रैशनल नंबर बनाना है। और अभी हमने पढ़ा है कि हम इसको ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या मैं लिख सकती हूँ इसको, 1/√2 इंटू √2/√2। बताओ मुझे, लिख सकती हो? क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई कर दिया √2 से ऊपर √2 से नीचे, मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में हमने एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया। अब इससे क्या हो गया कि आप ऐसे कट करके 1 लिख पाओगे, तो इसीलिए कोई फर्क हमारे नंबर पे नहीं पड़ेगा। ठीक, इक्वल टू, आपको पता है √2 इंटू 1 करोगे तो √2 मिलेगा। और अभी हमने पढ़ा है कि यहाँ √2 इंटू √2 करोगे आप, ठीक है, √2 करोगे। अब देखो यहाँ पे लिख सकते हो √2 अपॉन, आप लिख सकते हो √2 अपॉन, आप अभी हमने पढ़ा है कि जब 2 टाइम्स √2 लिखा हुआ है ना, तो आप √2 इंटू √2 करोगे तो क्या आ जाएगा, √2 का स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कुछ को क्या करेगा, कैंसिल कर देगा, और आपके पास बन जाएगा √2 अपॉन, कैंसिल कर देगा, आपको मिल जाएगा 2। और अब देखो क्या 2 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है। तो ये क्या बन गया, आपने इसके डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, रैशनलाइज कर दिया। क्लियर हो गया। तो हमने क्या करना है, नीचे अगर आपके पास सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ है, अभी आप मेथड समझो कि अगर नीचे आपके पास एक नंबर लिखा है, मतलब कोई भी इरैशनल नंबर लिखा है, सिंगल यानी √2 लिखा है, तो आपको उसी नंबर के साथ में डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में करना है मल्टीप्लाई, एंड आपको सॉल्व आउट करना है, आपका जो डिनोमिनेटर है वो रैशनलाइज हो जाता है। क्लियर। अब देखो अगला क्वेश्चन है आपके पास 1 अपॉन में 2 प्लस √5। अब इसमें क्या करें, तो देखो अब हम यहाँ पे इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ओके, यहाँ लिखा हुआ है 2 प्लस √5, तो मैं इसको लिख सकती हूँ क्या, बताओ मुझे। 1 अपॉन 2 प्लस √5 इंटू 2 माइनस √5 अपॉन 2 माइनस √5। ये मैंने क्यों किया, 2 माइनस √5 मैंने इसलिए किया ताकि मैं यहाँ a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज कर पाऊँ। देख रहे हो आप, a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला यूज करूंगी, और यहाँ से हमें रूट हटाना है। बेसिकली एक इरैशनल नंबर को अगर आपको रैशनल बनाना है ना, इस केस में, तो आपको इसका रूट हटाना है। और आपको पता है कि इस केस में जब स्क्वायर लगाएंगे तो हमारा रूट वहां से हट जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे देखो जो भी साइन आपका दिया हुआ है आपको उसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करना है। जैसे आप प्लस है तो आपने माइनस से किया, अगर माइनस होता तो आप प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं। एंड दोनों साइड पे क्यों किया, ताकि आपके नंबर पे कोई असर ना पड़े। आपका नंबर, आपको नंबर नहीं बदलना है, आपको केवल इसको रैशनलाइज करना है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखो 2 माइनस √5 आ जाएगा, आपको पता है 2 माइनस √5 आ जाएगा अपॉन, क्या इसको लिख सकते हो आप, 2 प्लस √5, 2 माइनस √5। अब देखो 2 माइनस √5 आएगा यहाँ पे अपॉन, अब देखो यहाँ पे आपको पता है a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करोगे माइनस √5 का स्क्वायर करोगे। ठीक है, अब इसका आंसर वो क्या मिलेगा बताओ मुझे। यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ पे रूट है, तो ये रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएगा और आपको मिल जाएगा 5। ठीक है, अब आपको अब देखो ये सॉल्व हो सकता है बिकॉज, तो हम इसको सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे आप लिखोगे, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 2 माइनस √5 अपॉन माइनस का 1, ये हो गया। क्लियर। अब आप चाहो तो इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, आपका आंसर एकदम करेक्ट है। लेकिन अगर आप चाहो देखो नीचे 1 में माइनस लगाए, वो माइनस पसंद नहीं आता,
तो आप माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आप माइनस से जब ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या बनेगा, ये 2 माइनस बन जाएगा और ये प्लस बन जाएगा, तो आपको बन माइनस का 2 प्लस रूट में 5 आएगा, रूट में 5 आएगा और नीचे 1 है ना। अब देखो 1 को मैं लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 तो नीचे हमेशा होता है, तो मैं नीचे 1 नहीं लिख रही, ठीक है। और इसको आप लिख सकते हो √5 - 2, ये आपका आंसर आ गया। आई होप आई एम वेरी क्लियर। अभी देखो दोनों एग्जाम्पल आपको सेम ऐसे करने हैं, तो आप इन्हें खुद से ट्राई करो, ये आपका होमवर्क है, ये दोनों एग्जाम्पल आपको खुद से ट्राई करना है। यानी आपकी एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल्स हैं, आप इनका आंसर वहां से चेक कर सकते हो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो। मेक श्योर कि आप इसको खुद से एक बार अटेम्प्ट जरूर करें, एंड मैं आपसे मिलती हूँ अगली एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।